दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी को लौटाने के लिए किस हद तक जा सकती है? क्या आप जानते हैं उसने मरी हुई बेटी की आत्मा को जिंदा करने के लिए दूसरे बच्चों के शरीर को चुने और दो मासूम अनाथ बच्चे इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गए। तो क्या वे बच पाएंगे इस साइकोपैथ माँ के पागलपन से? आइए देखते हैं 2025 की सबसे डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ब्रिंग हर बैक। दोस्तों, अगर आपको टॉक टू मी मूवी पसंद आई है तो ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी। चलिए देखते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्यों यूनिक और हॉरर के लिए नेक्स्ट लेवल की है। We can bring her back. दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है एक भाई बहन से, जहां पर वह लड़की ब्लाइंड होती है और उसका भाई उसकी पूरी देखभाल कर रहा होता है। वे दोनों अपने डैड के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन जब उसके डैड बाथरूम में नहा रहे होते हैं तभी वहां पर उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद दोनों बच्चों को फॉस्टर केयर में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें एक औरत के घर भेजा जाता है जिसका नाम है लोरा, एक मिडिल एज वुमेन। उसका घर काफी दूर एक जंगल के बीच है। वहां पहुंचकर दोनों बच्चे उससे बात करते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। तभी एंडी घर के अंदर पड़ी एक तस्वीर को देखता है और पूछता है कि ये किसकी है। तब लोरा जवाब देती है कि यह मेरी बेटी वेंडी है जो डूबकर मर गई थी। दोनों बच्चे दुख जताते हैं और तब शुरू होता है एंडी और पाइपर की नई जिंदगी। लेकिन तभी एक दिन जब एंडी घर के बैकयार्ड में बने पुल के पास जाता है तो उसे एक और लड़का दिखाई देता है जो काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। उसका नाम होता है ओलिवर। दोस्तों, उसी रात शुरू होता है लोरा का असली खौफनाक खेल। वो एक कल्ट बेस्ड रिचुअल करते हुए देखी जाती है और तब हमें उस पर शक होने लगता है। दोस्तों, अब होती है एंडी और पाइपर के डैड की फ्यूनरल और उस वक्त लोरा चुपके से उनके डैड की तस्वीर के साथ उनके बाल को काट कर अपने साथ ले जाती है। फ्यूनरल के बाद लोरा दोनों बच्चों से कहती है कि आज पार्टी करते हैं और उन्हें शराब पिला देती है। शराब के नशे के चलते लोरा एंडी से पूछती है, तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई? तब एंडी बताता है कि डैड ने दूसरी शादी की थी और उनकी नई बीवी मुझे बहुत परेशान करती थी। डैड भी मेरी देखभाल में ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन गुस्से में आकर मैंने डैड के बाथरूम को लॉक कर दिया और डैड की घुटन की वजह से मौत हो गई। लेकिन ये बात पाइपर को पता नहीं होती। रात होती है, दोनों बच्चे सो जाते हैं और तभी पजेड ओलिवर एक बिल्ली को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ में चोट लगती है और तब लोरा उससे कहती है, अब ज्यादा इंतजार नहीं, मेरी बच्ची को मैं जल्द एक नई बॉडी देने वाली हूँ। अगली सुबह लोरा पाइपर को शॉपिंग के लिए ले जाती है और घर में रह जाते हैं सिर्फ एंडी और ओलिवर। एंडी ओलिवर की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर कुछ बोल ही नहीं पाता। तब एंडी उसके लिए एक फ्रूट कट कर उसे खाने को देता है। तब लुक एट दिस। दोस्तों, जैसे ही एंडी ओलिवर को घर के बाहर ले जाता है तभी वहां पर व्हाइट लाइन क्रॉस करते ही ओलिवर के अंदर की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। तभी अचानक लोरा वहां पर आ जाती है और ओलिवर को वापस घर के अंदर ले जाती है और तब शुरू होता है एक और रिचुअल, जहां लोरा उस आत्मा को वापस कैसे उस बॉडी में रखने की कोशिश करती है वो पूरी प्रोसेस करती है और एक बार फिर से ओलिवर के अंदर लोरा की बेटी की आत्मा आ जाती है। तब लोरा एंडी की डैड के बाल ओलिवर को खिला देती है और फिर हमें मिलता है पूरा घर का व्यू।
जिसमें घर को चारों तरफ से एक सफेद लाइन से कवर किया गया होता है। दोस्तों, यह सब कुछ बस एक शुरुआत थी, असली खौफ अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या एंडी और पाइपर इस साइकोपैथ सो कॉल्ड मॉम लॉरा से बच पाएंगे या लॉरा अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल के साथ। दोस्तों, अगला सीन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। एंडी बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी उसी वक्त उसे एक झलक दिखाई देती है, उसके डैड की आत्मा की झलक, जो उससे पाइपर पर आने वाले संकट के बारे में आगाह कर रही होती है। एंडी अपने डैड की रियल व्यू को देखकर घबरा जाता है और फिसलकर गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। जब एंडी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और तब शुरू होता है लॉरा की असली प्लानिंग। लॉरा एक पुरानी वीडियो को देख रही होती है जिसमें उसकी बेटी वेंडी होती है। उसी वीडियो के जरिए लॉरा पाइपर को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, मदरली लव फील करवाती है। और तब लॉरा पाइपर को एक चीज छूने को कहती है। दोस्तों, यहाँ सच का दरवाजा खुलता है। वो लॉरा की बेटी की डेड बॉडी होती है जो अब तक एक फ्रीजर में रखी गई थी। अब लॉरा एक नया रिचुअल शुरू करती है जिसमें एक आत्मा को दूसरे शरीर में कैसे डाला जाता है ये प्रोसेस दिखाया जाता है और यही से शुरू होता है सस्पेंस और रियल थ्रिल। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी में मजा आ रहा है? अगर आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है। अब लॉरा अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। वो अपने कपड़ों पर एंडी का परफ्यूम लगाकर पाइपर के पास जाती है और तभी पाइपर के मुंह पर एक पंच मारकर भाग जाती है। पाइपर जोर जोर से चिल्लाती है। तब एंडी वहां पर आता है और पूछता है, ये सब किसने किया? पाइपर कहती है, पता नहीं, लेकिन परफ्यूम तुम्हारा जैसा था। तब लॉरा चालाकी से कहती है, मैंने एंडी को तुम्हारे पास आते देखा। तो एंडी, तुमने पाइपर को क्यों मारा? एंडी हैरान होकर कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी लॉरा एक और जहरीला खेल खेलती है। वो पाइपर को सच बता देती है कि उसके डैड की मौत का कारण एंडी था और इस बात से एंडी और पाइपर के बीच दूरियां बढ़ जाती है। अब एंडी लॉरा के खिलाफ केस फाइल करने के लिए जाता है। वेटिंग एरिया में बैठे बैठे उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है और वे फोटो किसी और की नहीं, ओलिवर की होती है जो मिसिंग है। दोस्तों, एंडी अब और बर्दाश्त नहीं करता। वो फॉस्टर केयर की हेड के पास जाता है और कॉप्स को बुलाने के लिए कहता है। वहाँ वो सारी बातें उस हेड से बताता है और तब वो हेड उसके साथ लॉरा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त लॉरा के घर में ओलिवर, जिसके अंदर वेंडी की आत्मा थी, भूख के मारे पागल सा हो गया है। वह घर में तोड़फोड़ करने लगता है और लॉरा उसे जब शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उसके हाथ को काट देता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा मुश्किल से उससे छूट पाती है और ओलिवर लकड़ी खाने लगता है। फिर अपने ही शरीर को काटकर वह खाने लगता है। तब लॉरा उस रिचुअल में बताए गए तरीके से उसे कंट्रोल करती है। इस बीच रास्ते में एंडी पाइपर को फोन करता है, लेकिन फोन घर के अंदर होता है और पाइपर को लॉरा एक गेम जोन में रख कर आई होती है। तब लॉरा ही एंडी का फोन उठा लेती है और एंडी बिना पहचाने उससे सच बोल देता है, मेरे डैड ने मेरे साथ क्या किया, मैंने कैसे गुस्से में उन्हें मार डाला। तब लॉरा को समझ आ जाता है कि एंडी किसी को लेकर आ रहा है। वो तुरंत घर की साफ सफाई शुरू कर देती है, सब सबूत मिटाने लगती है। उतनी देर में लॉरा के घर के बाहर आ जाते हैं एंडी और फॉस्टर केयर की हेड एंडी से कहती है, तुम कार में ही रहो, और वो घर के अंदर तलाशी के लिए चली जाती है। लेकिन एंडी चुपके से कार से निकल जाता है
और गार्डन में बने एक कमरे में ताला तोड़कर अंदर देखता है। और दोस्तों ये क्या, ओलिवर लॉरा की मरी हुई बेटी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। उसी वक्त घर के अंदर हेड पूरी तलाशी करने के बाद जाने ही वाली होती है कि उसकी नजर लॉरा के हाथ से निकलते खून पर पड़ती है। वो पूछती है ये चोट कैसी लगी, और उसे भी मन में शक होने लगता है। वो घर से भाग जाती है। एंडी उसे गार्डन के रूम तक ले जाता है और जब वो डेड बॉडी को देखती है तो दोनों कार की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी लॉरा कार लेकर उन दोनों को टक्कर मार देती है और उस टक्कर में फॉस्टर केयर की हेड की तुरंत मौत हो जाती है और एंडी अभी भी सांस ले रहा होता है। तब लॉरा उस गड्ढे में पड़े पानी में मुंह डुबोकर एंडी को मार डालती है। दोस्तों उन सब के बाद लॉरा फ्रेश होकर पाइपर को लेने के लिए गेम जोन में जाती है। वापस घर आने के बाद पाइपर को एंडी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दोस्तों वो एंडी नहीं ओलिवर होता है। तभी पाइपर को भी लॉरा पर शक होने लगता है। वो डरकर एक रूम में भाग जाती है और खुद को अंदर लॉक कर देती है। जैसे ही वो अंदर आगे जाती है तो उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। तभी जब वो छूकर देखती है तो उसे मिलती है एंडी की लाश। पाइपर बेहद दुख में डूब जाती है और अब उसे लॉरा पर पूरा शक हो जाता है कि वह साइकोपाथ मॉम है। तब लॉरा पूरा सच बताती है, मेरी बेटी एक एंजल थी, अब मैं उसकी आत्मा को तुम्हारे बॉडी में डालने वाली हूँ और उसे मिलेगी एक नई जिंदगी। पाइपर फिर से लॉरा से बचकर भाग जाती है, लेकिन एक पोल से टकराकर वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लॉरा उसे उठाकर घर के पुल के पास ले जाती है। तब तक ओलिवर अपने पोसेशन के अंतिम चरण में होता है। लॉरा पाइपर को पुल में डुबो देती है, लेकिन उसी वक्त पाइपर को होश आ जाता है और वह बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लॉरा उसे फिर से पूरी ताकत से डुबाने की कोशिश करती है। तभी पाइपर जोर से पुकारती है, मॉम। उस आवाज से लॉरा के दिमाग में उसके बेटे की यादें वापस आ जाती है। वह इमोशनल हो जाती है और एकदम रियलिटी समझ आ जाती है कि वो क्या करने जा रही थी। पाइपर अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है। वो उस घर के चारों तरफ बने व्हाइट सर्कल से बाहर काफी दूर निकल जाती है और अब ओलिवर और लॉरा उस सर्कल के अंदर फंस चुके हैं। तब ओलिवर जमीन पर पड़ी एक तस्वीर को देखता है जिसमें खुद की शक्ल देखने के बाद वह भी सर्कल के बाहर निकल जाता है और तब लॉरा अपनी बेटी की डेड बॉडी के साथ पूल में जाकर खुदकुशी कर देती है और इसी के साथ डिस्टर्बिंग तरीके से मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों क्या आपको यह स्टोरी पसंद आई? मूवी का कौन सा सीन आपको ज्यादा डिस्टर्बिंग या इमोशनल लगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, जल्द मिलेंगे एक और नई हॉरर कहानी के साथ जिसका टाइटल होगा ट्रूथ और डेयर। तो क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड है? बताना मत भूलना। Stay tuned for upcoming video. Till then, keep watching, keep haunting. Save @haunted mansion original पर।